हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्वालिटी एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को आज क्लास 10th का साइंस का कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जहां से बार बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। अगर माने इस टाइप का क्वेश्चन अगर बोर्ड में पूछे तो आप लोगों को नहीं छूट पाए, इसलिए आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। पहला क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अगर उत्तल लेंस के माने बारे में पूछे कि उत्तल लेंस में कैसा माने प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस में आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी शब्दकोश को पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन से लेंस पसंद करेंगे? तो 50 cm फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस को हम क्या करेंगे? पसंद करेंगे। उसके बाद है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने समांतर लगा रहता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उसके बाद है एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रही है, तो व्यक्ति को समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की चाल क्या होगा? इसका चाल जो है ना क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होगा। तो अगर नेत्र लेंस बढ़ जाता है तो इस प्रकार का दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। यहाँ पे हो जाएगा दीर्घ दृष्टि दोष। इसके बाद है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का चश्मा का प्रयोग किया जाता है? देखो दूर, यहाँ पे हम बताते हैं ट्रिक। देखो दूर में कितना अक्षर है? 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? 3। 3 बराबर क्या आता है? उत्तर। तो अगर दूरदृष्टि दोष का निवारण पूछे तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस के द्वारा, यानी उत्तल लेंस का इसका निवारण किया है तो उत्तल लेंस के द्वारा दूरदृष्टि दोष का। अगर निकट का पूछे तो निकट में 1 जोड़ देंगे। निकट में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पे अगर निकट दृष्टि दोष का निवारण पूछे तो क्या हो जाएगा? 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। 4 बराबर होता है अवतल। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस के द्वारा, दूर दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश की SI मात्रा क्या होता है? विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। इसके बाद है विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण किसने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पदार्थ को 1 कूलाम धन आवेश में आवेशित किया गया है। इस आवेश में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए इसकी संख्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 6.25 गुणे 10 की पावर 18 होगा इसका आंसर। इसके बाद है किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे वोल्ट माने 110 पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होगा। देखो क्या यहाँ पे 220 वोल्ट है, बराबर कितना दिया है? 100 वाट। कितना दिया है? 100। यहाँ पे इसको क्या किया है? आधा किया है। क्या किया है? आधा किया है। 110 किया है तो ये भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 50 वाट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षारीय ऑक्साइड। अगर पूछिए अधात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अम्लीय ऑक्साइड। इसके बाद है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। उसके बाद है लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है, जिस कारण माने क्या होता है? दुर्घटना होने का संभावना बने रहते हैं। उसके बाद है माने अभिक्रिया PbO + C दिशा निर्देश Pb + CO यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो यह एक यहाँ पे क्या हो रहा है? C एक अवकारक के रूप में क्या कर रहा है? कार्य कर रहे हैं। उसके बाद है
निम्न धातुओं में कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के विलयन में हाइड्रोजन गैस देता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा माने एल्युमिनियम को माने क्या करने से डालने पर। उसके बाद है यदि विलयन का pH मान 13 है तो इसका अर्थ है, देखो तो आप लोगों को हम एक वीडियो में पीछे बता चुके हैं अम्ल क्षार वाला वीडियो में pH मान वाला में, अगर किसी विलयन का pH मान 7 से कम रहे तो अम्लीय होता है, किसी विलयन का pH मान 7 से अधिक रहे तो क्षारीय होता है, किसी विलयन का pH मान 7 के बराबर रहे तो क्या होता है? विलयन उदासीन होता है। और जब जब आप लोगों को बताए थे कि क्षारीय विलयन में जब जब pH मान बढ़ता था उसका माने क्षारीय गुण भी बढ़ता था। यहाँ पे लगभग 7.1 के बाद जो है उसका माने क्षारीय माने इसका माने प्रकृति कहलाता है, लेकिन यहाँ पर 13 पूछ रहा है तो यह हो जाएगा परवल भास्मिक। क्या हो जाएगा? परवल भास्मिक हो जाएगा इसका उत्तर। इसके बाद है साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा P4 होता है। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? P4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्तल में रहता है, यानी पित्तल किसका पित्तल एक क्या है? मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु। पित्तल कॉपर और जस्ता के माने धातु मिलने से बनता है। कॉपर अगर पूछे पित्तल क्या है? धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु, तो क्या हो जाएगा? मिश्र धातु। किसका है? तो कॉपर और जस्ता का क्या है? पित्तल मिश्र धातु। इसके बाद है धातुओं की प्रकृति होती है, देखो धातु विद्युत का धनात्मक होता है, ये भी सही है। इसके बाद है विद्युत का ऋणात्मक होता है, ये गलत है, ये नहीं होगा। उदासीन होता है, ये भी नहीं होगा। क्या होगा इसका उत्तर? ए हो जाएगा। इसके बाद है चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार से दूर किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चुंबकीय विधि द्वारा। उसके बाद है कार्बनिक यौगिक का आवश्यक मान तत्व है। देखो कार्बनिक यौगिक नाम से स्पष्ट है, जिसमें कार्बन की मात्रा माने पर्याप्त हो, उपलब्ध हो, उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन। उसके बाद है अक्रिय तत्व कौन है? आप लोगों को भी पिछले वीडियो में बताए हैं एक मॉडल सेट में कि अक्रिय तत्व कितने हैं? 6 है। कितने हैं? 6। पहला क्या होता है? अक्रिय तत्व कितने हैं? 6 है। कितना है? 6। पहला होता है हीलियम, इसके बाद होता है नियॉन, इसके बाद होता है आर्गन, इसके बाद होता है क्रिप्टन, इसके बाद होता है जेनन, इसके बाद होता है रेडियन। अगर परमाणु संख्या की बात करें तो हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, आर्गन का परमाणु संख्या नियॉन का परमाणु संख्या 10 होता है, आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है, क्रिप्टन का परमाणु संख्या 36 होता है, जेनन का परमाणु संख्या 54 होता है, रेडियन का परमाणु संख्या 86 होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्रिय तत्व कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीलियम। इसके बाद है कि एल्कीन श्रेणी के यौगिक कौन है? एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, इसका सूत्र होता है क्या होता है? CnH2n होता है। तो यहाँ पे CnH2n, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर एल्केन का पूछे तो एल्केन का होता है CnH2n प्लस क्या होता है? 2 होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्कोहल का उपयोग होता है। इसके बाद है आवर्त सारणी में 7A के तत्व हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा 7A के तत्व को क्या बोला जाता है? इसे वर्ग 17A का तत्व भी कहा जाता है, हाइड्रोजन तत्व कहलाते हैं। हाइड्रोजन तत्व कौन कौन है? हाइड्रोजन तत्व में आता है आयोडीन आता है, इसके बाद ब्रोमीन आता है, इसके बाद आता है आयोडीन, ब्रोमीन, इसके बाद फ्लोरीन आता है। ये सब आता है क्या? हाइड्रोजन तत्व में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन तत्व का इसका इसके बाद है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर मान क्या होता है? मान कौन सा क्वेश्चन बोल रहा है? असत है, असत के बारे में पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। इसका ये सही उत्तर नहीं है, ये गलत होता है, बाकी चीज़ होता है।
तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, इनके ऑक्साइड माने अधिक अम्लीय होता है। ये तीनों सही है, लेकिन परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, यह क्या है, गलत है। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उससे क्या उत्पन्न होता है, इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के बाद क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण। तो उसके बाद है अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन ट्यूब में, या जिसे मन बोला था फैलोपियन नलिका। उसके बाद है श्वसन की प्रक्रिया होती है, श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसके बाद है एक स्वच्छ मनुष्य में संकुचन एवं शिथिलन दाब होता है, इसका यानी क्या पूछ रहा है, इसका रक्तचाप पूछ रहा है। यानी मनुष्य में क्या आता है, देखो जब भी मनुष्य में क्या आता है, रक्त का प्रवाह मान जाते हैं 120 के स्पीड से, वापस आते हैं 80 के स्पीड से, तो इसलिए इसका रक्तचाप क्या हो जाएगा, 120/80 हो जाएगा। इसके बाद है पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है, तो पादप माने पत्तियों का मुरझाने के कारण, यानी इसको क्या करते हैं, सारा माने गला देते हैं, यह एब्सिक एसिड कहलाता है। क्या करता है, एब्सिक एसिड माने पत्तियों को मुरझा देते हैं। यहाँ पे जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन क्या करते हैं, जिब्रेलिन साइटोकाइनिन पत्ते को हरे भरे बनाने में क्या करते हैं, सहायक होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पादप नियंत्रण माने फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किए जाते हैं, यानी पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन के संयोजकता क्या होता है, कार्बन देखो कार्बन C, इसका माने क्या होता है, 2 और 4, तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगा, 4 होता है। कितना आता है, 4 होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स रोग का प्रमुख कारण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा असुरक्षित यौन संपर्क से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग का उदाहरण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा समजात अंग का उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है, किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचनाएं परिवर्तन हो जाता है, क्या कहलाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा समजात अंग होता है। इसके बाद है कि कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बगीचा खेत। उसके बाद है प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, इसका सही उत्तर, यानी सबसे अधिक ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होता है, सूर्य से। उसके बाद है कि वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पेड़ों की धुंधाधुंध कटाई से रोकना है। उसके बाद है अतिचारण का भी, इसके बाद है खनन का भी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। इसके बाद है वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं, जैव नवीनीकरणीय, यानी रासायनिक क्रिया के द्वारा क्या होते हैं, जैविक क्रिया के द्वारा सड़गल जाते हैं। जैसे आलू का छिलका हो गया, पेपर हो गया, ये सब क्या हो गया, जैव नवीनीकरणीय पदार्थ। जो पदार्थ माने जैविक क्रिया के द्वारा नहीं सड़ते गलते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, पन्नी सब हो गया, ये सब नहीं सड़ते गलते हैं, तो ये सब DDT हो गया, ये सब नहीं सड़ते गलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जैव अनवीनीकरणीय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आमीटर से निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है, तो आमीटर से धारा को मापा जाता है, वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। उसके बाद है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं क्या कहलाता है, विद्युत मोटर। उसके बाद है प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुखंडन। उसके बाद है निकट दृष्टि दोष का निवारण ऊपर बताए थे किसके द्वारा, निकट में 1 जोड़ेंगे तो निकट में 3, 1 जोड़ेंगे 4, 4 बराबर अवतल, तो अवतल लेंस के द्वारा। उसके बाद है पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्प में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का चयन किया, इसका सही उत्तर हो जाएगा मटर पौधे का। इसके बाद है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, क्या होता है, इसका प्रवाह होता है बहुदेशीय। उसके बाद है ओजोन परत पाया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वायुमंडल के ऊपरी सतह में। उसके बाद है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण का। उसके बाद है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं।
उसके बाद है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण में। उसके बाद है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण का। उसके बाद है किस दर्पण में केवल आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा समतल या उत्तल दर्पण में। उसके बाद है मोटर चालक के सामने किस प्रकार का दर्पण लगा रहता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास क्या कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा गोलीय दर्पण के द्वारा कहलाता है। उसके बाद है प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। उसके बाद है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या में संबंध। इसका सूत्र होता है क्या होता है एफ बराबर सूत्र होता है क्या R/2। क्या होता है R/2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर एफ बराबर R/2, चाहे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। समतल दर्पण में आभासी और बराबर प्रतिबिंब बनते हैं। उसके बाद है सोलर कुकर में किस प्रकार के माने दर्पण का व्यवहार किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। उसके बाद है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल दर्पण। उसके बाद है कि यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो यह क्या दर्शाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिबिंब क्या है वास्तविक और उल्टा है। उसके बाद है किसी दर्पण के सामने यदि आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। किस प्रकार का दर्पण होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा समतल या उत्तल। उसके बाद है अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया। यह किस प्रकार का है। इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका स्थिति पूछ रहा है कहाँ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होगा। उसके बाद है यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा काल्पनिक और सीधा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण से। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्ता त्रिज्या 32 एम है। तो देखो इसका सूत्र होता है क्या एफ बराबर सूत्र होता है R/2। यहाँ पे 32 बटे क्या करेंगे 2 तो कितना हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा 16। इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 cm। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इस प्रकाश के परावर्तन का नियम है। उसके बाद है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक होता है। कैसा आता है काल्पनिक। उसके बाद है संयुग्मी फोकस के केवल संभव है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण में। उसके बाद है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुव और फोकस के बीच में। उसके बाद है किसी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है। किसी दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं परिभाषा होता है ध्रुव का। किसी दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। उसके बाद है समतल दर्पण में वक्ता त्रिज्या संबंध है एफ बराबर R/2 होता है। तो इसका समतल दर्पण में वक्ता त्रिज्या R बराबर 2F होगा। उसके बाद है कि हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है। इसका सही उत्तर रहेगा अवतल दर्पण का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा m बराबर 1। उसके बाद है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन
का कोई भी ऐसा मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। याद रखना आप लोग, क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद है गाड़ियों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। उसके बाद है दर्पण के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती हैं, कहाँ से? तो दर्पण के ध्रुव से। उसके बाद है गोलीय दर्पण जिसका माने दृष्टि क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, क्या कहलाता है? उत्तल। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? देखो एल्केन, एल्केन जिसका सूत्र होता है CnH2n, क्या आता है? CnH2n। एल्केन ग्रुप का जितना भी यौगिक हैं सभी क्या कहलाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। बाकी एल्काइन ग्रुप का रहे, एल्कीन ग्रुप का रहे, क्या कहलाता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसमें हम देखते हैं कि एल्केन ग्रुप का कौन है। एल्केन ग्रुप के यौगिक को पहचानने के लिए इसका सूत्र में क्या करेंगे? कार्बन जितना रहेगा, कार्बन उससे दो गुना करेंगे, उससे दो से गुना करेंगे हाइड्रोजन में, और प्लस क्या करेंगे? दो जोड़ेंगे, वो हो जाए। इसका पहचान होता है कि बाकी इतना करेंगे ना, कार्बन जितना रहेगा इससे दुगुना करेंगे और दो जोड़ेंगे, उतना हाइड्रोजन रहेगा तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। तो इस यहाँ देखो माने C4H10, यहाँ पे 4 दूनी 8 2 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका नाम है C4H10 का नाम क्या है? ब्यूटेन। ये हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इतना ही 80 क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं, जो यहाँ ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को कम से कम 2 बार देख ले, ताकि आप लोगों को देखते देखते याद हो जाए। अगर बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो नहीं छूटे। धन्यवाद, इतना ही जानकारी था इस वीडियो में।